इतना बड़ा आम का पेड़ और इतने इतने आम लगाए उसने। उसको एक काम करना था, आम लगाने थे तरबूज की बल में और तरबूज लगाने थे आम में, तो सिस्टम सही रहता। अच्छा, सोचते सोचते उसकी लग गई नींद, वो सीधा सो गया पेड़ के नीचे। फिर चला तूफान, एक आम टूट के जो कहने लगे, ए भगवान तुमने बहुत अच्छा करो, अगर आज ये में तरबूज लगे होते तो हम आज ही निपट जाते। बोलो, अगर आम में तरबूज लग जाए और किसी के मुंह पे गिर जाए तो बचेगा? भगवान वो कर सकते जो कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं था। एक बार उसके घर में एक संत पधारे, बड़े सीधे सच्चे संत। अब वो तो कहे कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, और हैं तो हमें उसका प्रमाण दो। अगर भगवान है तो हमें उसका प्रमाण दो। संत जी ने कहा, रुक जाओ, हम देंगे प्रमाण और तुम मान जाओगे कि ईश्वर है। महात्मा जी छत पे पहुंचे घूमत घूमत, तीन खंड का मकान था। महात्मा जी छत पे पहुंचे घूमत घूमत, बोले क्यों भैया इधर आओ? बोले क्या? बोले ये तुमने छत पे कुआं कैसे खुदवा दिया? हौदी बनी थी बहुत बड़ी। अरे बोले नहीं नहीं महाराज, हमने कुआं नहीं खुदवाया। बोले फिर? बोले ये तो हौदी है खाली पानी के लिए। तो बोले इसमें पानी कहां से आ गया? बोले चलो आओ हम बताते हैं। नीचे आया, बोले हमने जमीन में ये गड्ढा करवाया, फिर इसमें मोटर डाली, यहां से पाइप का कनेक्शन दिया और ऊपर जाके फिर हौदी भरती है। महात्मा बोले वाह, तुम तो बड़े दिमागदार निकले यार, तुमने जमीन का पानी तीसरी मंजिल पे पहुंचा दिया, गड्ढा करवाया, बोरिंग मशीन डाली, पाइपलाइन डाली और ये पूरा ऊपर भेज दिया। इतने में घूमते घूमते उसके गार्डन में लगे थे नारियल। महात्मा जी बोले भैया एक नारियल तुड़वा दो, हमको नारियल पानी पीना है। उसने तुड़वाया, महात्मा जी ने नारियल देखा और चारों तरफ उस पेड़ के घूमने लगे। बोले महाराज जी क्या देख रहे हो? बोले हम गड्ढा देख रहे हैं कि नारियल में पानी तुमने कैसे चढ़ा हुई है। हम वो मोटर देख रहे हैं, वो पाइप देख रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज। महात्मा बोले तुम पूछ रहे थे कि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर यही करता है कि बिना लाइन डाले ही खजूर के पेड़ में इतना पानी भर देता है। ये ईश्वर का काम है, ये हम और आप कर सकते हैं। तो सृष्टि का निर्माण हुआ भगवान की नाभि से। इस कथा को मैं बिल्कुल पगडंडी जा रहा हूं। ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए कमल के पुष्प पे। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्त तामिस्त्र। फिर ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से वीणा पाणी सरस्वती, मानसी सृष्टि की रचना करी। पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, आधे से मनु, आधे से शत्रुपा। और यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ है। हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कनिष्ठ बाद में हैं, हम पहले मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ के माध्यम से, आपको जो बनना है बन जाओ। आप नेता बन जाओ, आप कथावाचक बन जाओ, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप कवि बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और उसके पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। अगर अच्छे इंसान बन गए तो ठीक है, और इंसान ना बन पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आदमी बनो। आज का आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। बैठो, कहां जा रहे हो? तुम्हें क्या काम है सरदार जी, हमें जा बताओ। हैं? ये इतने बड़े वारे सरदार जी हैं अपने,
हमारे सरदार जी यहाँ हैं। ये पता बाबा एक बार इनकी सुनाई थी हमने कि नहीं सुनाई? एक अब तो सुनाई दें। क्या हुआ एक बार कि एक अपने ही मंडल में से एक जने समाप्त हो गए। हम भी उस दिन घर में थे, अच्छे परिचित थे, तो फोन आया, हमने कहा चलो हम भी जाएं। तो हम पहुंच गए तो मोती नगर बिल्कुल जहाँ अंदर जान लगा थे टाल के थे उते, जब हम कृष्णरी यादव जी के पिताजी थे पूज्य श्री रामा यादव जी, वो बैठे थे दादा, तो हम भी बैठ गए। हमारों की राम चर्चा होने लगी, मिट्टी आवी में दे रहती। माँ से सरदार जी आए एक मट्टी में लगे और हमें सारों कर रहे, आ जाओ आ जाओ। हमने कहते तो आओ, या कौन की मिट्टी है? अरे बोली जोन की में अपन हो चल ले। हमने कहा खत्म को भाव, महिला के पुरुष। बोले भी तो दादा आते बेभाई खत्म, हमने ऊपर को देख लियो, महिला की मिट्टी में लगे थे जी। बात बानेंगे हमने कही कहाँ से लगे? बोले राहतगढ़ बस स्टैंड से। और हमने कहा उनकी मिट्टी कहाँ से उठने? बोले बड़े बाजार से। हमने कहा जय हो तुम्हारी तो भगे आओ। तो कहाँ जा रहे रात में? बैठो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब तो ये कई उपाय है, जा जगह तो एक बिछाई बिछवा दो। अब जब जगह ही नहीं है तो क्या करिए? हाँ, या फिर और जा जगह कवर, जो भी पीछे व्यवस्थापक हो यहां भेजते जाओ। राम। तो बात चल रही थी, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, पहले आदमी बन जाओ। जो बनना है बन जाओ, पहले आदमी बन जाओ। एक भला आदमी दरवाजे बैठा था और एक दूसरा आदमी आया। बोले भैया प्यास लगी, पानी पिला दो। बोले बैठो, हमारा आदमी आ रहा है। अब वो बैठ गया। आकुति रुचि प्रजापति के यहां भगवान यज्ञ का जन्म हुआ और देवहूति और करदम के यहां भगवान कपिल का अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र श्रीमद् भागवत में 1600 श्लोकों में माता देवहूति को ज्ञान दिया है। माता देवहूति को 1600 श्लोकों में सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया। ये महाराज मनु का वंश, उत्तानपाद के 2 विवाह भय, सुरुचि और सुमति। इनके यहां एक एक बेटा हुआ, उत्तम और ध्रुव। इस कथा को सिर्फ ऐसा समझ लो तो अच्छे से जल्दी पकड़ में आ जाएगी बात। यहां जितने लोग बैठे हो सब उत्तानपाद हो। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद हो। और 84 लाख योनियों में अगर सबसे उत्तम कोई पद है तो वो है मनुष्य का। भगवान ने तुम्हें सबसे बड़ी पोस्ट पे नियुक्त किया है। 84 लाख वैकेंसी निकाल के और तुम्हें सबसे ऊपर की पोस्ट पे रखो, मनुष्य बनाओ। तो हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, तो अपनी भी 2 पत्नी हैं, सबकी 2 पत्नी हैं। अब माताएं चिंता में लग गई कि एक तो हम हैं और दूसरी को है। हमारी बुद्धि 2 प्रकार की है, एक सुमति और एक सुरुचि। अच्छा कथा ऐसी है, तुम्हारा कथा तो सभी जानत। उत्तानपाद ने सुरुचि को रखो है पास में और सुमति रहे थे उत्तानपाद से दूर। सो जो ही अपन ने करो है, मंदिर दूर है, शास्त्र दूर है। अच्छा जब उत्तानपाद में कोई दिक्कत आते तो भगत है सुमति के सलाह लेवे, पर जब घरे पहुंचत सो बात मानत है सुरुचि की, जो ही अपन कर रहा है। तुम तो सुमति के लगाए बैठे सुमति नाम की पत्नी के, पर जब घरे जे हो कर हो वो जो तुम्हारी सुरुचि के है, माने तुम्हारी रुचि के है। यही करोगे, हमारी बात तो मानोगे नहीं कि मानोगे?
अरे मान रहे होते तो अपने तो जना कहा हो तो 50 कथाएं सुन ली तुमने, पर हो जाएंगे ताई पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल। अब तो तुम सब सुधर गए बिल्कुल, 100 सूद में एक भूल कहा। पता है तुम्हारे कहा सोच रहे, अब हम भी भजन कर रहे, अब हम भी गलत रास्ता नहीं जे हैं यार, महाराज ने ऐसी ऐसी कही है। कब तक? जब तक गेट के भीतर हो तब तक है, और गेट के बाहर अरे यार कहीं भी तो पंडित जी हरे यहाँ दाएं हैं, उनको काम ही कहा है ना, ऐसा ही आए कि नहीं। अच्छा एक बात देखो, सुरुचि के जो लड़का भावों को ना हो तो उत्तम, मतलब हर आदमी को अपनी बात उत्तम लगत है, हर आदमी जा सोचत के जई बात बिल्कुल सही है, कहा सुरुचि के लड़का ही को ना उत्तम है। अच्छा एक बात और देख लो, 2 चीजें तो ऐसी कहा हर आदमी के पास, एक सलाह और एक दवाई। अब तुम को से चर्चा करो, वो इतनी सलाह दे है तुम्हें कि तुम कहवार ऐसे समझदार को पैदा ही नहीं भाव, पर वह है दूसरे के लाने, खुद के जीवन में नहीं है वो कोई मतलब। दूसरे को तो ऐसे ज्ञान पाणे कहा है कि इतनो समझा दे, और दूसरी दवाई। अब तुम को खुद तन्नक रोग बताओ, अरे वो कहे हम जाना थे एक दवाई वहां लगाएं जो खाओ, तो कहा हम चूहा आए कि हम ही पे आजमा रहे पूरी दवाई। हाँ हमें लोग बताओ थे, अरे महाराज जी अब ये सो कर लगो, तुम इतने बोलत हो, जो करो वो करो, तो कहा सब हम ही पे आजमे हो, हमका चूहा आए भैया। कहा तुम खा के देखो पहले, सलाह और दवाई मुफ्त में जितनी चाहने हुए। तो हर व्यक्ति को अपनी रुचि अच्छी लगती है उत्तम, इसलिए सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। और सुमति माने शास्त्र, सुमति के बेटे का नाम है ध्रुव। तो शास्त्र की बात कभी कटती नहीं, अटल है, इसलिए ध्रुव है। अच्छा एक बात बताओ शादी में जब पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव दर्शन कराओ, तो जो पंडित के साथ में नाई रहते हैं वे चावल ले हैं और मंडप में मार दें, और लड़का बहू की मुंडी ऐसी कर दें कि जे हैं ध्रुव, बोलो ध्रुव भगवान की जय। अच्छा तुम्हारा दिखाने कब हमको हो, दिखाने। अब तुम गार्डन में तो बैठे हो बीच हाल में, वो तो तुम्हें छत फोड़ के ध्रुव जी दिखे हैं। शादियों में भी ऐसो तमाशो मचो है यार, खा नाटक नौटंकी चल गए यार। देखो तो तुम आजकल वो एक और चल गया, वो धुआं में होने कराते हैं, ऐसे लगा जैसे भूत चले आ रहे हो, बाल बच्चे को डरा जाए भी। आजकल वो धुआं सो नहीं न करा। मैं तो पहली बार एक जगह का उसमें मैंने कही आग ही लग गई। अरे अपन देहाती आदमी गांव के, अपन का जाने जी सब तमाशे। अरे राम राम राम, कितनी मर्यादा हती यार। पहले अगर अपन बैठे अको पिताजी के आगे और उन्होंने कहा यार एक जगह लड़का देखो है, मोड़ी तुरंत उठ के भग जाती हूँ तैसे। हाँ और आज कहूँ तन्नक सलाह भाई, पापा पहले फोटो मगर लेना फोटो। अरे तेरे फोटो की जय हो जा, कालो घरिया लगी यार। स्टेज पे लड़का बिट गया ऐसे बतिया जैसे जो बचपन से संग ही खेलत रहे हो, सब लाश शर्म हया एक तरफ रख दई। बोलो अच्छे से नहीं बतिया जैसे जो बचपन से संगे रहे हो। ने आदमी को सर में लग रही जो क्या हुआ। आजकल वे बड़ी बड़ी टीवी लग जाते, वही में भी उनके गले में हाथ डाले, वे उनके पूरे रिश्तेदार बैठे। कम से कम तुम्हारियों ने चीथरा डाल ले रे, फांसी लगा के मार जा। अगर बे नहीं सुधर रहे तो तुमने जाओ ते मार बे। बताओ तई बाप बैठो, तई बाबा बैठो, वे गले में हाथ डाले टीवी पे, प्री बैठेगा कौन लगी। अरे राम राम राम। राम जी से किसी ने पूछा कि तुम्हें जीवन में इतनी तकलीफ क्यों हुई, सीता जी से इतना बिछोए क्यों रहा। राम जी ने कहा मैंने एक गलती की थी। कौन सी? बोले शादी के पहले मैंने सीता को देख लिया था।
शादी में एक नेंग होता है अंतरपट। अभी हम एक जगह गए, हमारी भी पंडिताई है गांव की, पिताजी 2-3 बारातें आई थी, हम भी चले गए। हम शादी पढ़ रहे थे, 4-5 बब्बा आ गए, बोले महाराज चूक गए। हमने कहा बोले तुमने अंतरपट को कपड़ा नहीं डालो लड़का को। हमने कही तुम हमें यह बता रहे वे 2 महीना से संगे घूम रहे, अब इनको हम अंतरपट को कपड़ा डाले। अंतरपट को कपड़ा जब डारो जाते, जब पहली बार बिटिया लड़का के सामने आ रही हो, अब 2 महीना से मैं घूम में चले गए, अंतरपट यार गाओ, हमसे तो करो बात। अरे राम राम, कहां गए रे वे समय। पहले जब बिटिया की विदाई होती तो कोई को बताने नहीं पड़ती, बिटिया इतने जोर से रोती कि पूरे मोहल्ला में पता लग जात तो कि विदा होने लगी, सबने कल आते कॉलोनी बारे। अब आजकल काय की विदा, मम्मी ने आरती उतारी, थाली दही बगल बारे को। अब मम्मी ने सोची बिटिया जा रही एक बार तो लिपटाई लाए रो लाए, उन्हें 2 पांव तो आगे को धर ही पाए। जब लड़की बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी, अब मर जा तुम उते। पहले शादी में जब हरे मंडप में पिता बेटी के हाथ पे हल्दी रखता था तो पिता की आंखों से आंसू बहने लगते थे, बेटी रोती थी। कई बार ब्याह पड़वे बारे पंडित जी हर को रोआऊ, कैसे वो दृश्य सो रहे। भाई हम मान के चलो हम पढ़ रहे, हमें भी अब अगली साल ब्याह करने, तो हमें वह झूलत के यारी देना, तो हमारी बिटिया भी छोड़ के ये है पेल। अब नहीं रोए, अब तो बाप ने हल्दी धरी, बिटिया ने सोची एक आध बेर तो रो ही दाए। सो जहां जैसे ही उन्हें एक बेर कही, मम्मी ने पीछे से हाथ मारो, रो न 5000 दा पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ जे, ये तुरे फोटो की जय हो जा। का सत्यानाशी भाई है यार। शादी में लड़का बिटिया मंच पे बैठे, लड़का के फूफा जी आ रहे फोटो खिंचवावे आशीर्वाद देवे। फूफा जी को 6 आदमी पकड़े पड़ा सो, वो इतनी दारू पिए फूफा कि पड़ा भी फेल है, 6 नाली में कूदिया सुंगरा सो बसा रहा वो फूफा। को आशीर्वाद लग जाए, दरगाह को वो मरद फिर रहा हो। लड़का के मामा खोले वाले आओ, मामा ने गांजो पी लो, वो कैमरा वाले के सर पे हाथ रखे, वो को हुआ सही नहीं है कि भने जाए को बताओ। ये सब नाटक नोटंकी बंद करो। पर ठीक है, अब ये लोग हरिया लग गई, हम क्या करें। तो हर व्यक्ति को अपनी बात उत्तम लगती है। सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम, सुमति माने शास्त्र, शास्त्र की बात अटल है, इसलिए सुमति के बेटे का नाम ध्रुव है। कथा और आगे बढ़ी, ध्रुव उत्तम मर गया, मतलब एक दिन अपनी सोच को अंत हो जाए। अपनी सोच अमर नहीं है, जब तक हम हैं हमारी सोच है, हम खत्म सो सोच खत्म। पर मेरा निवेदन है, जिंदगी में अगर मनुष्य तन मिला है तो 2 काम करके जाना। या तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में लिखें, कुछ ऐसा करके जाओ कि जब तुम जाओ तो लोग तुम्हारे बारे में लिखें, या फिर कुछ ऐसा लिख के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें पढ़ें, कम से कम दुनिया में रहो तो। या कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बारे में आगे की पीढ़ी लिखे कि सागर में कोई हुआ था, या फिर कुछ ऐसा लिख दो कि तुम्हारे जाने के कई समय बाद तक, वरना कुछ नहीं होने। ये तुम्हारे रैली में देखा तो नेताओं की, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। देखा तो अब उनसे पूछी कि काहे, अच्छा ने उनको पार्टी से मतलब, ने डंडा से मतलब, चिल्लियावे वालों को ने झंडा से मतलब, उनको तो पगुआ से मतलब है। जी ने पगुआ दे दो वो जिंदाबाद। वो लोग गलत तो नहीं कह रहे। एक बार एक आदमी वोट डालने गया, पीठासीन अधिकारी बैठा था, वो 20 मिनट हो गए उताई।
पीठासीन अधिकारी ने कहा क्यों जी, क्या चिन्ह पहचानने में गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा चिन्ह का? अरे बोले नहीं नहीं सर, सब दिख रहा हो बिल्कुल। तो बोले वोट क्यों नहीं डाल रहे? बोले हम जाया सोच रहे रात में पगवा कौन है दाओ, तो वो की खबर या नहीं आ रही हमें तो वोट वो खो देने जिन्हें रात में पगवा पे आओ। तो बताओ क्या दिक्कतें आ गई। राम, हमारी सोच का अंत होगा, पर शास्त्र की बात तब भी थी, आज भी है, और हम ना रहे तब भी रहेगी। इसलिए ध्रुव जी आज भी है। ध्रुव के 2 विवाह हुए, पत्नी का नाम था इला और भृमि। इनके यहाँ 2 बेटे हुए, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग से बेन, और बेन के शरीर मथे से भगवान पृथु का अवतार हुआ। जब पहली बार बेन का शरीर मथा गया तो एक काला कलूटा पुरुष पैदा हुआ, और यहीं से निषाद जात की उत्पत्ति हुई, केवट समाज की उत्पत्ति यहां से है। बैन के शरीर मथे से जो पुरुष पहला प्रकट हुआ वही केवट कहलाए, और दूसरे भगवान पृथु जिनके नाम से पृथ्वी बनी। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था, इस पृथ्वी का नाम है वसुंधरा, और इसका एक नाम है रत्नगर्भा। रत्नगर्भा नाम क्यों है? क्योंकि जब पृथ्वी पे ज्यादा पापाचार दुराचार बढ़ता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने भीतर समेट लेती है और जमीन बंजर हो जाती है। पर जब इसी धरती पर पुण्य पड़ता है तो पृथ्वी उन रत्नों को उगलना चालू कर देती, इसलिए उसका एक नाम है रत्नगर्भा। यहाँ पहले पहाड़ ही पहाड़ थे, पृथु ने उठा के उत्तराखंड में रखे और पहली बार यहाँ हल चलाया। पहले किसान थे इस दुनिया के जिन्होंने धरती पर बीज बोया, भगवान पृथु। इन्हीं के पुत्र हुए विजिता, और एक बार युद्ध में इन्होंने इंद्र को जीता तो इनका नाम पड़ गया विजिताश्वर। ये महाराज मनु का वंश वर्णन। अब आती है 24 अवतारों की चर्चा। 24 अवतारों में भगवान का जो पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार हुआ बाराह। भगवान को बाराह क्यों बनना पड़ा? भगवान को बाराह इसलिए बनना पड़ा, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि इतनी योनियां थी, भगवान कुछ और बन के आ जाते, बाराह ही क्यों बने? तो सुखदेव जी कह रहे तत्व गंधवती पृथ्वी। परीक्षित, इस पृथ्वी में गंध है, सुगंध है। जब मिट्टी पे पानी डालो तो कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है कि नहीं आती? क्योंकि पृथ्वी में सुगंध है। और परीक्षित जी, एक बार हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी का सार तत्व ले गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब लोग तो कहते हैं पृथ्वी उठा लेगा, तो अनेक ब्रह्मांड में पृथ्वी है। अगर जैसे मान चलो को पृथ्वी उठा कर धर ही दे तो अपन जहाँ की कथा होते होते कहूँ धरे रे वो हल्की पत्री जाए। बात तो तब है कहूँ को बैंक कॉलोनी काट के उठा ले जाए, और फिर अपन जब घरे जहाँ से गड्ढा में गिरे कि यार कहाँ गौरे आगे को सागर, तो हलचल मचे। तो उर्वरक शक्ति का हरण किया। क्यों? उर्वरक शक्ति माने उपजाऊ क्षमता खत्म पृथ्वी की। क्यों? बोले जब पृथ्वी में अन्न नहीं होगा तो देवताओं को हब्ब नहीं मिलेगा, और हब्ब नहीं मिलेगा तो देवता निस्तेज हो जाएंगे। जब चारों तरफ अन्न की त्राही मच गई, हवन पूजन बंद हो गया, देवता मलिन होने लगे, फिर भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा के दाहिने नाक से भगवान बाराह प्रकट हुए। बोलो यज्ञ रूप बाराह भगवान की। अब बाराह क्यों बने? इसलिए क्योंकि पृथ्वी का सार छुपा था कहीं। अब भगवान की बनाई सृष्टि में सबसे तेज घृणेंद्रिय अगर किसी की होती है तो वो सुअर की होती है।
हालांकि भगवान ने जो अपनो शरीर बनाओ बड़ो व्यवस्थित बनाओ, भगवान ने आंखें दई दो देंगे, वो काम दाओ एक, दो ही से दिखाते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहते ऐसे बाहर और ये में हो ढूंक ले सो भीतर के का धरो। दो ही आंखों को काम का है, देखो, कान दाए दो, काम दाओ एक, दो ही से सुनाई नहीं पड़े। ऐसा तो नहीं कि में से शब्द जा रहा है में से निकाल रहे हो। नाक दाई दो, काम दाओ एक, दो ही से बस आता ही तो है, चाहे खुशबू हो चाहे बदबू हो, पर मुंह दाओ एक, वो काम दाए दो। मुंह कितने दिए? एक, वो काम है दो। पहलो तो चखना, चखना माने खाना ना, तुमने कछु और गलत अर्थ लगा ले हो कि पंडित जी कह रहे थे चखना भी जरूरी है, चखना कछु और से कहते हैं। आजकल जी नए नए लड़का, इनकी दोस्ती देखो यार प्यारे, और अपने तो एक नौ फैशन आ गवार शहर में भाई भाई, एक दूसरे को देख देख दोस्त ही दोस्त गाली दे के बात करने लगे, और इतनी गंदी गाली दे के मां बहन की तक गाली देने लगे आज के दोस्त। एक बात बताओ, अगर रात में 10 बजे तुम घरे आए और तुम्हारे पिताजी ने इतनी पूछ ली कि क्या भैया कहाँ आती 10 बजे तक, तो तुमने पिताजी से बोल वो बंद कर दो। आज के बच्चों को तुम डांट नहीं सकते, डांटोगे वो पिताजी से बोलना ही बंद कर देंगे। चलो ठीक है, पर यार जो दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डालें, तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो, तुम्हारी का आत्मा मर गई। अगर तनक बहुत जिंदा हुए इंसानियत, तो आज के बाद जो मां बहन की गाली दे, उचट के मुंह में लात मार दियो, जो हुज्जे सुने पट लियो, बिल्कुल उचट के मुंह में लात मारियो। रही पुलिस की, सो पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। तन का रेट तो बढ़ो, गाड़ी को नंबर है बता रहे, जो नहीं कह रहा पैसा ऐसा की है ना। 3 चीजों से तो बचे रहियो, तुम भगवान पशुपतिनाथ की बहुत कृपा कहाई तुम पे कहूं, 3 चीजों से बचे हो। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, एक डॉक्टर और एक वकील, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो घर के दरवाजे लिख दियो स्वर्ग, तुम स्वर्ग में रह रहे। आगे न लिख दियो, न बासी लिख दियो, उस मोहल्ला के कछु और समझे, अकेलो स्वर्ग लिखियो, न जल्दी जल्दी में लिख दियो स्वर्गवासी, है ना। दो लोगों से दोस्ती मत करना, एक गाली वाले से और एक प्याली वाले से। और जितने ते माँ बाप बैठे हो और जिनके बिटियाँ हुए, अगर तुम्हारी बिटिया तुम पे ज़्यादा वजन हो गई हुए तो उसको गलो दबा के मारा रही हो, हाथ पांव बांध के तालाब में फेंके यो, पर शराब पीवे बारे से शादी न करियो अपनी बिटिया की। हम तो कहते गलो दबा के मारा रहो, ये कई बार तो तकलीफ हुई है उनको, पर अगर कोनो शराबी के संगे ब्याह दई तो जिंदगी भर को मार जेबा, घुट घुट के मारे है। और जितों के लड़का दारू पी रहे हुए को तुम में इंसानियत हुए तो को ब्याह के मंडप में न ले जाओ, पागल खाने करे आओ। दूसरे की बिटिया की जिंदगी बर्बाद न करो, मर जे हो कीड़ा पर के मर हो, ध्यान रखियो ऐसे मर हो। और सुन ले, जिंदगी में सब गलती करियो, पर अगर तुमसे कोई पूछे कि का यार तुम्हारे रिश्तेदार को वो लड़का है हम सोच रहे हैं, अगर दारू पियत हो तो तुरंत कह दियो कि पियत है। अगर तुमने जा कह दी कि हाँ वो तो बहुत अच्छो है, वो बिल्कुल नहीं पिए, तो तुम्हारी सत्यानाश हो जाए, क्योंकि बिटियों की बद्दुआ बा होत है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक द्रौपदी की छाती ऊंकी, पांडवों को वंश कौरवों को वंश नष्ट होगा। एक सीता दुखी रही रावण के, तो को पानी दे व्यवहार नहीं बचो, ध्यान रखियो, बिल्कुल स्पष्ट कह दियो भैया
वो दारू पिया थे, अब तुम्हें करने हुए करो, न करने हुए न करो। और झूठी ने बोली वो कि बहुत अच्छो है। बिल्कुल हमारा निवेदन है, जितने माँ बाप बैठे हो जिनकी बेटियाँ तुम तो गरीब घर में कर दियो, वो की किस्मत में हुई है तो महल बन जाए, और वो की किस्मत में नहीं हुई है तो तुम कितने बड़े महल में कर दे बा रोड पे आ जाए। वो बिटिया की किस्मत एक और सुन लो, अगर शादी के बाद तुम्हारी बिटिया ससुराल में दुखी है तो में माँ बाप को कोई दोष नहीं है, ये बिटिया का स्वयं का प्रारब्ध है। अगर वो मायके में भजन करती तो उस भजन के प्रभाव से उसे अच्छा पति मिलता। अब भजन करने नहीं है, अब चाह रही फिल्म बारो और मिल गओ चिलम बारो, अब क्या कर सका तुम बताओ, है ना। धर्मों से तो दोस्ती करी हुई नहीं, तो जब गारंटी जान गो धर्मों से 80 हाथ दूर। कुंवारी बैठा ने रजो भजन करवजो मोड़ी से, पर दरगाह के गरे ने बांध गई। तो जितनी हमारी जे बहनें भोग रही हुई अब तो उनकी आत्मा जान रही है। एक तो वे बेचारी खानदानी पर गई, अपने बाप की निभा रही हैं, अपने बहू दद्दा के कुल की लाज निभा रही, सो भोग रही हैं। तुम्हारे तो अच्छे किवाड़ लगा कर बेच दाएंगा, अच्छे 4 अच्छे गचर रही ने को उसे कहते हैं कि हमें लोग आई ने मारो। हाँ तुम तो किवाड़ लगा कर 2 घूटी देंगे अच्छी, सवेरे वो भूल जे दरगाह हो कौन खबर रहे कि हम कुटे थे। चाय जी की कसम खा ले, चाय जी की मूड पे हाथ धर ले, बहुत ही खतरनाक होते हैं यार। हम तो आग ही लग जाते जब खबर आऊ थे मंच पे, क्या कहते हैं कौन से। तो मुंह का एक काम है चखना और एक काम है बकना, एक 2 काम है ना। इसे चखने भी है और इसे बकने भी है, पर व्यर्थ की बकवास नहीं करने। बकवास करो तो भगवान के नाम ही बोलो भगवान को। कोशिश करना किस मुंह से जब भी निकले वो गाली देवे बारे के तो मुंह में मारियो, बिल्कुल गाली दे माँ बहन के तो उठा के लात मारियो जो हुज्जे सुने पट लेगी। ऐसे दोस्त आ जाए कसम खा के जाइयो, जितने लड़का बैठे हो आज से ऐसी दोस्ती खत्म जो गाली दे के बात करें, बिल्कुल कोई मतलब नहीं ऐसे लोगों से। तो बात चल रही थी कि सुअर की जो नाक होती है वो बहुत तेज होती है। 3 किलोमीटर दूर की खुशबू ले ले सुअर, 3 किलोमीटर दूर से खुशबू आती है उसको। भगवान ने सोची पृथ्वी कहूँ तभी है, अब हम सुअर बन के जाएं तो क्या हुई है, जैसे इतने खड़े हो गए सो 3 किलोमीटर एक तरफ सूंघ लो, कहते तो नहीं है पृथ्वी 3 किलोमीटर एक तरफ सूंघ लो, 3 किलोमीटर एक तरफ और 3 किलोमीटर पीछे, तो 6 किलोमीटर एक बेर में कवर हो रहा हो। सो भगवान ऐसे ही सूंघत सूंघत पृथ्वी तक पहुँच गए। पृथ्वी का सार तत्व लेके आ रहे थे, पीछे हिरणाक्ष छा गया और भगवान को गाली देने लगा। भागवत जी में गाली भी लिखी है, बहुत व्यास बैठे हैं सब। क्या कह रहा है कि सत्यम वयम भो, हिरणाक्ष कह रहा है भगवान से कि सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग, बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमसे बन के सुगर कह रहा हूं, बन का सुगर एक बेर शेर को भी पसीना डलवा दे। अच्छा भगवान का एक स्वभाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान ने सोची जो हमें गाली दे रहा हो तो हम भी गाली दे हैं, भगवान ने भी गाली दी। भागवत में अंतर इतना है कि संस्कृत में है तो संस्कृत की भाषा मीठी लगत, को गाली भी दे दे तो वो खुश हो जाए। हाँ भगवान ने क्या गाली दी लौट के, हिरणाक्ष बोला कि सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग। भगवान बोले यस्मात् ब्रंधेन मृगे ग्राम सिंहान। अब जैसे कुछ कवाओ ग्राम सिंह, तो वो का सोच है, हम अपने मोहल्ला में शेर घाई रहते थे, हमसे ग्राम सिंह कही, जबकि संस्कृत में कुत्ता को कहते हैं ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हम तुम जैसे कुत्तों के भौंकवे से डरे हैं। एक जगह और गाली लिखी है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को गाली दी भागवत में
तत्रई ग्रह पालवत। अरे दुष्टर के घर में कुत्ते की तरह पड़ा है आज भी, भजन के लिए नहीं चल सकता। तो संस्कृत की गाली भी मीठी लगती। अच्छा अंतर इतना है कि शब्दों ही शब्दों को तो फर्क है। जैसे हम कोई से कह दे यार तुम तो एक नंबर की जानवर हो, हमसे अब बैल बैठ कि गुरु जी तो बोले हुए क्वट करनेंगे, हमसे जानवर कह रहा है। और कहूँ हम कह देवे कि तुम तो भैया शेर आओ सागर के, सो तुम फूल जाओ, जबकि कहीं तो हमने जानवर आई है। शेर का चू महाराज तो है, कहीं तो हमने जानवर आई है। डायरेक्ट ने कह घुमा फिरा के कह दी है ना। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, कर्णेन कर्ण मूलेन, ऐसा लिखा है। हिरणाक्ष गिर पड़ा, देवता आ गए, पर देवता बड़े स्वार्थी है। देवताओं ने सोची ऐसा ना हो कि मरो होए न। अकू हमने भगवान की तारीफ करी, हो भगवान चलेगा, कौन जो उठ गाओ तो फिर सुख से जीने दे। तो देवताओं ने क्या चतुराई से स्तुति करी भगवान की, हाथ जोड़े भगवान क्यों का कह रहे, यम योगिनो योगी समाधि ना रहे। हे भगवान के भाग्य तो देखो। भगवान बोले बताओ रे मारो, हमने तारीफ एक ही कर रहा है। भगवान समझ गए बिन भरोसा नहीं भाव। भगवान ने एक पाद प्रहार किया, हिरणाक्ष पछाड़ खा के गिर गया। देवताओं को भरोसा हो गया, आज जिनको जाना है चले जाओ, पर मेरी इच्छा है कि आज कोई ना जाए, क्योंकि आज चौथा दिन है। आज भगवान पुरुषोत्तम के महीने में जन्म होने वाला है भगवान का। आज देवता भी रूप बदल बदल के पशुपतिनाथ मंदिर में आ रहे होंगे। ना जाने किस रूप में कौन देवता बैठा है, क्या पता अगले पुरुषोत्तम तुम्हें मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो। बोलो किसी को भरोसा है। अगली साल तक तो अनराय तक हो जाए पुरुषोत्तम, तो 3 साल बाद आता तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। मैं रंग गुलाल भुंजरियों से तक फ्री हो जाओ, पुरुषोत्तम तो छोड़ दे। 1 साल में बिल्कुल फ्री हो जाओ, रंग गिर जाए, लड़ुआ आ जाए, गुलाल लग जाए, सब हो जाए तुम फ्री। फोटो को कांच तक दे रख जाए। इसे हम कब हम कहते नहीं है कि बैठो, हमें उसे कोई मतलब नहीं। हम तो कहते हैं आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम, हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तुम आओ सो नहीं आओ सो बिल्कुल जा, तो हमने बंदे हम कब नहीं कहते फिर पधारी हो रहा तुम बिल्कुल नहीं आओ, हम कहा जा रहा हो। पर आज हम कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम को महीना है, ठीक 11:10 पे हम भगवान का जन्म करेंगे आज। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि ये मौका छोड़ के मत जाओ। अब फिर अब जावे बारिकों को रोक नहीं पाओ। ये की आ गई मतलब घर की याद आ गई, वो तो ये है जावे बारिकों को नहीं रोक पाओ है। पर जाने तो सबको हैं, हम भी जे हैं, जियोरे भी जे हैं, पर समय से को जाए तो अच्छो लगन। और समय के पहले को चलो जाए तो मोहल्ला में चर्चा होत कि यार अब समय नहीं है तो और भी चले गए। तो जे को होगा वो समय से जा सका था। और जे आते न पारेंगे कि बीच में भगेंगे। भगवान के तैयारी को बहुत जल्दी है बीच में आवे की, सो भगवान फिर बीच ही में बुला लेते। ठीक, इसे हमारी तो इच्छा है कि सब आखिरी में जाएं, अब फिर जे की बीच में हो जो हम रोक नहीं सकते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही हिरणाक्ष मरा, इसका भाई था हिरण्यकश्यप, इसने प्रतिज्ञा कर ली मैं उस नारायण को समूल नष्ट कर दूंगा, समूल नष्ट करूंगा। और यहां से प्रहलाद चरित्र की शुभारंभ होता है। अच्छा, क्या सुंदर तरीके से सुखदेव जी ने प्रहलाद चरित्र की व्याख्या रखी। क्या कह रहे हैं? परीक्षित, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। परीक्षित, प्रहलाद को एक ग्रह लग गया। यहां से कथा प्रारंभ। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण नाम का ग्रह लग गया। अच्छा, कितने ग्रह होते हैं? नवग्रह होते हैं कि नहीं होते? 9 ग्रह होते ना।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह होते हैं, पर हमारी इच्छा है कि आप लोगों को 10वां ग्रह लग जाए इस पुरुषोत्तम के महीने में। और जिसको वो 10वां ग्रह लग जाता है उसका 9 ग्रह बाल बांका नहीं कर सकते। उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में गाया है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करे। हाँ, भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते, भगवान का स्वभाव है। एक बार काशी में एक बहुत बड़े विद्वान भवन अजीर्ण होगा विद्वत्ता को। अब वो जगह जगह घूमने लगे शास्त्रार्थ करवे, हर जिले जाएं, देश प्रदेशों में जाएं और सबको परास्त करके लिखवा के आ जाएं। एक बार बनारस में कुछ विद्वान बैठे थे, उनको भी परास्त कर दो। तो उनमें से एक विद्वान बोला कि सुनो, अगर तुम्हें ज्यादा ही ज्ञान को घमंड होगा हो तो जगन्नाथपुरी चले जा। उते माधव दास नाम के एक बाबा जी हैं, उनको हरा जाओ तो हम उन्हें सब, फिर तुम्हें शास्त्रार्थ की जरूरत है, तुम देखे हम उन्हें शरणागत। बोले बाबा जी विद्वान है? बोले विद्वान नहीं, अकेले भक्त हैं। अब इनको तो ऐसी लगी कि कब पहुंचे पूरी। माधव दास जी तो अपने बैठे ही थे। बोले माधव दास, तू मुझसे शास्त्रार्थ कर और मेरा दास बन जा। माधव दास जी बोले मैं दास बने में शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही का है? हमें उनसे दास बना ले अपनो, हमें तो और सौभाग्य के एक संत की सेवा मिल जाए। हमें दासता स्वीकार है, हमें नहीं करना शास्त्रार्थ। तो बोले चलो इस पे लिख के दो कि मैं आपसे हार गया और मैं आपकी दासता। अरे माधव दास जी बोले तुम लिख तो लिया, हम अंगूठा लगाए दे रहे, हमें तो और सौभाग्य में लगाओ कि भगवान के दास और भक्तों के दास। पूरा पर्चा लिया और जी जल्दी जल्दी पहुंचे बनारस, सबको बुलाया। बोले देखो तुम लोग कह रहे थे माधव मत माधव, जो लो पर्चा। और जब पर्चा पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि माधव दास से ये बुरी तरह हार करके मुंह छुपा के भगे हैं वहां से। अब हाथ से नहीं ना लिखो तो कि माधव हार गए, पर जगन्नाथ जी की कृपा और इनको तो पसीना आ गया। सब विद्वानों को लिया और फिर पहुंचे पुरी। बोले माधव, अब सबके सामने शास्त्रार्थ होगा। माधव दास जी बोले मंजूर है। और सुन, अगर तू हार गया तो तेरा मुंह काला करके गधे पे बैठ के पुरी में घूमना होगा। अरे माधव दास जी बोले अच्छा कम से कम एक चक्कर तो लगाया जगन्नाथ जी के मंदिर, गधा पे बैठ के जाए चाहे घोड़ा पे। चलो तो शास्त्रार्थ चालू। माधव दास जी बोले 1 मिनट को रुक जाओ, हम होगा दर्शन को टेम, हमें तन्ना भीतर दर्शन करे आंदे, तो फिर तुम हवा मो कर क्या करो, हमें नहीं करने शास्त्रार्थ। और गदा पे बैठा रहो चलो। माधव दास जी भीतर गए और बोलते ऐसे जगन्नाथ जी माधव दास बन के बाहर आ गए। पंडित जी से शास्त्रार्थ हुआ। अब बताओ जब भगवान शास्त्रार्थ करे हैं तो कौन पंडित की दम यहाँ? भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते ग्रहम यद कृपा तमहम वंदे रघुनंदनम। सबने इन पंडित जी को करो मोह कर गया, बैठा रहो गदा पर हो करत लोग आ गए। वहां से माधव दास जी आ गए। बोले पंडित जी कहाँ है, पंडित जी कहाँ है? अरे बोले तुम अब भाई उनको हरा के गए, वे आधे से नगर में फिर रहा गदा पे। माधव दास जी की आंखों में आंसू आ गए, समझ गए कि लीला जगन्नाथ जी ने करी। भीतर गए, बोले का प्रभु तुम्हें क्या जरूरत है थी?
बेचारे वो ब्राह्मण को एक जीत को तमगा चाय ने तो तुम हम दे देते, का हो जातो उसे। चलो हम हार जाते तो का हो जातो, हम वो कर गया हो जातो तो का हो जातो, अब गदा पे बैठ जाते तो का गदा का हो जातो। भगवान बोले सुनो माधव, मेरा एक स्वभाव है, जो एक बार मेरा हो जाता है उसे मैं जिंदगी में हारने नहीं देता, और तुम जैसे भोले भाले भक्त को मैं हार जाने दूं, ये तो मुझे कतई संभव नहीं। तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करे। एक बार भगवान के बन के देखो, फिर कोई नहीं हरा सकता। तो सुखदेव जी कह रहे कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, प्रहलाद को कृष्ण नाम का ग्रह लग गया है, बीमारी। परीक्षित जी बोले वो बीमारी के लक्षण भी होंगे, कछु जैसे मलेरिया, या तो ठंड लगा, तो कृष्ण नाम की जिसको बीमारी लग गई हो उसके क्या लक्षण हैं। सुखदेव जी बोले वो कब अकेले में बैठो बैठो भारी रोउत है, अकेले में बैठो बैठो खूब हंसत है, कब अकेले में बैठो बैठो नचन लगे, समझ लियो कि हो कृष्ण नाम की बीमारी लग गई, अकेले में नचे। अब आजकल तो कथाओं में खूब नचाई हो रही, कई वो मीरा को भाव आए, मीरा को तो मीरा ऐसी ने नचती कि भजन भाव से उठानी हो गई, बगल वाले घूमो वाल दे दो कि तन्ने एक रील बना दी, ये तुम्हारी मीरा की जय हो जा, रील बनावे मीरा बन गई, स्टेटस लगाऊं मैं नंगा। अरे राम, क्या स्टेटस लगाओ थे मांगी बहने कि राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, और सास ससुर आए स्टेटस लग रहा हो। अरे राम राम राम। अकेले में बैठ के बहुत हंसता है, अकेले में बैठ के बहुत रोता है, अकेले में नाचता है, अकेले में गुनगुनाता है, समझ लेना इसको कृष्ण नाम का रोग लग गया। और एक कृष्ण नाम का रोग ऐसा है, गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया इससे अच्छा तो हमें ये रोग लगता नहीं। बोले काहे? बोले हमारे पहले ही से परेशान हते हो, तुमसे प्रेम कर लो उसे और दिक्कत हो गई। वो तो यहाँ सो हाल भाव हम बताएं, एक जजमान हतो सो वो पंडित जी के यहाँ शिव प्रसाद भैया के महाराज बहुत परेशान है, मरी जा रहे, क्या जहाँ हाथ डाल रहा है उतना ही नुकसान। महाराज ने पत्रा खोलो खा लो देख दाख के, बोले यार तुम एक काम करो, तुम्हें चल रही है शनि की भयंकर दशा, बहुत आई मार केस, तुम पूजा करवा ले। वो कह लो हमारी गुंजाइश नहीं है महाराज, अब बिल्कुल है। तो बोले तुम एक नीलम पहन ले। बोले हमारी नीलम लेवे की गुंजाइश नहीं है। पंडित जी बोले कि हमारे एक चिनार को सोनी है, हम को फोन करें दे रहे सो चले जा, अंगूठी ले आओ, जब पैसा हुआ सो दे दियो। इतने से फोन पहुंच गया कि यार अपनों खास है कॉलोनी को है, अब उसकी स्थिति ठीक नहीं है, एक दे दे अंगूठी। अंगूठी ले आओ रे, 2 दिन तो ठीक रहो, तीसरे दिन सोनी जी सुबह घरे ठाणे के लगे पैसा दे। अब वो के लगो यार 2 ही दिन भाई। सोनी जी शाम को आ गए, बोले पैसा दे, पैसा दे। 8 दिन रेगुलर भाव। वो एक दिन गुस्सा में गौ सो अंगूठी फेंक को महाराज के मंदिर में दई के जाले तुम्हारी अंगूठी। बोले काहे? बोले शनि से सोनी से अच्छा तो वो शनि है, कम से कम रोटी तो खान दे रहा हो दादा, वे तो हमें रोटी तक नहीं खान दे रहा, दिन में 3 टाइम आ रहा है। भाई शनि में जो है तो हम रोटी तो खा लेते, हमारी आंखें नहीं खुली, बाहर ठाणे के पैसा दे सुबह हमें शनि को खान दे, हमें बचा ले। ऐसे ही जो कृष्ण नाम को ग्रह है, गोपियां कह रही हैं कि हे मुरलीधर। जो उनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिनको मरते ही नहीं, वे 24 घंटा मशीन ही में धरे रहते। वो तो 24 घंटा अपने हर चेकअप करते, ना कोई नस ब्लॉकेज होती, कुछ नहीं होता। वो तो जब तक वहां से डोरी लगी है तब तक, और जिस दिन वो वहां से डोरी काटेगा तो कोई पावर देने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, उसके भरोसे रहो। जैसे ही वो मटका निकाला, बिल्ली के 4 बच्चे फुदक फुदक करके
निकल गए। प्रहलाद का मन परिवर्तन हो गया। देखो एक बात और हम आपसे कहें, कई बार हमने सुना कि छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा मंत्र बोल रहा है, वेद बोल रहा है, श्लोक बोल रहा है। वो एक छोटा सा वो कौटिल्य नाम का बच्चा है, वो दुनिया का हर जवाब देता है। आप लोग देखते होंगे कौटिल्य है कहा है, हम ज़्यादा तो नहीं आपन हो तो ज्ञान में देखते रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये ऐसे संभव होता है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। अब ऊंच नीच जन्मे कहूँ कोई संत को संत। विद्या कभी मरती नहीं है। जहां तुम आज विद्या को समाप्त करके जाओगे, अगले जन्म में वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी, वहीं से प्रारंभ होगी। बस चिंगारी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग माताएं मेरी रोटी बनाती हैं तो गैस का बर्नर इतना गर्म हो जाता है कि फिर कभी कभी लाइटर से जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जर्रा सी सीख भर रख दो तो फक से जल जाए, कैसे वो पेल से गर्म है, बस वो तो तन्नक इशार हो चाहे तो ऐसे कई जन्मों के पहल के भजन की आत्मा गर्म है। वो तो कोनो संत की इतनी चिंगारी मिली और भक्ति की जोत जली। तो प्रहलाद का तो कई जन्मों का भजन का बर्नर गर्म था, बस कुम्हारन की थोड़ी सी चिंगारी मिल गई। जाकर के सभा में कह दिया, पिताजी जय श्रीमन नारायण। हिरण्याकश्यप ने कहा, मेरा बेटा और नारायण नाम ले रहा है, लगता है किसी के बहकावे में आ गया है, इसको तुरंत पढ़ने भेजा जाए। तो दैत्य विश्वविद्यालय जहां के कुलपति हैं शुक्राचार्य, प्रोफेसर हैं संडा और मर्क। इस शुक्राचार्य के दोनों शिष्य हैं, संडा और अमर्क। दो ही को एक ही नाव ले दित के संडा मर्क, दो अलग अलग हैं। स्कूल में भर्ती करा दिया। प्रहलाद जी को पढ़ाया। प्रहलाद जी बोले, ये क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा, व्यास जी की लेखनी देखो क्या लिखा, तत्रई राज सेवका। ये नहीं कहा कि शिक्षक है, राज सेवक है वो। राज सेवक का मतलब क्या होता है? गुरु अलग है और राज सेवक अलग है। गुरु वो है जो ईमानदारी का ज्ञान दे, और राज सेवक वो है जो राजा चाहे, जो शासन चाहे वो पढ़ाया जाए, वो राज सेवक है। आज पढ़ाई का स्तर भी गड़बड़ हो गया। पहले हमारे यहां पढ़ाया जाता था गामाने गणेश, बोले इसको मत पढ़ाओ, इसमें सांप्रदायिकता फैलती है। बोले तो क्या पढ़ाएं? बोले गामाने गदा पढ़ाओ। अब गामाने गदा पढ़वे में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब गामाने गणेश पढ़ाया जाता था तो बहुत दिक्कत होती। संडा मर्क ने पढ़ाया। प्रहलाद जी बोले कि क्या पढ़ा रहे हो? आ माने अनार, ऊ माने उल्लू, मामा ने मछली। बोले फिर? ये पढ़ाई नहीं है। प्रहलाद जी बोले, मैं पढ़ाऊं तुम्हें? अच्छा एक बात है, जो प्रहलाद पढ़ना चाहते हैं वो क्लास उसमें है ही नहीं, कोर्स। और जो कोर्स वहां से पढ़ाया जा रहा है वो प्रहलाद पढ़ना नहीं चाहते। प्रहलाद जी बोले, सुनो मैंने पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने पढ़ाया। बोले कौन गुरुजी ने? वहां प्रहलाद जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी। बोले जब मेरे पिता तपस्या के लिए चले गए, पहले दिन हिरण्याकश्यप गाओ भजन को, कयाधु से बोलो कि हमें अब हो सकत है हजारों साल लग जाएं, और शाम को लौट के आ गओ। कयाधु बोली का है भारी भजन आनंदी बने थे, शाम को भग जाए। अरे बोले क्या बताएं, मैं जैसे ही पहुंचा और वहां पर एक पेड़ पर एक तोता बैठा था और वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। कयाधु धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी का मतलब जानते हो, जो पति को पतन से रोक के परमात्मा से जोड़े। और आजकल की पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, और जेब में न देख पाए मनी, है ना, जो खूब खर्च कराए मनी और देवे तनी तनी, सो पत्नी। यहां की बात नहीं कर रहे हैं, इतना किया कह रहे, यही कॉलोनी की। बाहर की बात तो हम करता ही ने कहा है, जो हुई है सो इतना ही को हुई है साहब।
कयाधु ने सोचा है वैसे तो ये नाम कभी लेगा नहीं, तो इसी बहाने इसके मुंह से नाम निकल जाए। अब बोले मुझे क्या पता तुम्हारा दुश्मन कौन है। हिरण्याकश्यप बोला मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानती मेरी पत्नी होकर के। अरे मेरे दुश्मन का नाम है नारायण। कयाधु ने कही चलो मुंह में से नारायण तो निकालेगा, जो भाई सो भाई। दौड़ करके भीतर गई, पानी का गिलास लाई, लो पानी पी लो। हिरण्याकश्यप ने पानी का गिलास लिया। कयाधु बोली हमारी बुद्धि आजकल सटे आ गई, हम भूलन लगे हैं। क्या कहा था अपने अपने दुश्मन का नाम? अरे बोला पागल नारायण, और पानी पी गया। आचमन हो गया कि नहीं हो गया? पंडित जी कहते ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। भोजन की थाली लेके बैठ गई सामने। क्या करें, मैं तो इतना भूलने लगी हूँ, इतना भूलने लगी हूँ। हालांकि भूलती माताएं हैं, वो शिकायत करती हैं पति की कि ये भुलक्कड़ है। 3 माताएं बैठी चर्चा कर रही थी, बोले दीदी हम तो इतने परेशान हैं तुम्हारे भाई साहब से, इतने भूलत हैं, इतने भूलत हैं। बोले कितने? अरे बोले हमने एक बार पहुंचाओ कटरा, सब्जी ले वे 2 घंटा बाद लौट के आए और बोले तुमने हमें काहे को भेजो तो कटरा। अरे दूसरी बोली दीदी जो कच्छू नोई हमारी तो सुनो, हमाओ भैया सगो सारो उनको, और हम ही से पूछ रहे कि ये कौन आया है। तीसरी बोली दीदी जा भी कच्छू नोई, अब हमारी सुनो। हम एक दिन गए कटरा में, हमारे मिस्टर मिल गए, हमें बहुत घूर घूर के देखें, फिर घूर के देखें। हमने कहा क्या कर रहे? बोले बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है पहले कभी। इतनी भुलक्कड़ होते हैं। पति की कह रहे हैं हम तो। आपने तो बहुत दिमागदार हो, तुम लोग नहीं भूलती, एक चीज भर नहीं भूल, जिनसे कहूँ पैसा भर ले लो 500 रुपया, तुम 5 लाख दे दियो, पर वे जब भी लड़े जब जा जरूर कहें कि भाई हमारे 500 अब एनो नहीं दाए। क्या है भाई साहब, बीत रही अपन पे। कयाधु बोली कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, आपने क्या नाम बताया था अपने दुश्मन का? उसने कोर उठाया, बोले नारायण नारायण। हर कोर में नारायण का भजन करवा दिया। और रात्रि में जब शयन करने लगी, कयाधु बोली कि सुबह जाओगे? बोले गारंटी से जाएंगे। तो बोले एक बार और बता दो तुम्हारे दुश्मन का नाम। हिरण्याकश्यप ने कहा नारायण, और उसी रात गर्भ में कयाधु के प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद भी भगवान का प्रसाद बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्याकश्यप गया और ऐसा भजन नहीं किया, बामी चढ़ गई शरीर पे, लोगों ने सोचा मर गया। कयाधु घर में थी, उसी समय इंद्र वज्र लेके आ गया। बहुत ध्यान से बात को सुनना। और जैसे ही इंद्र कयाधु के गर्भ में वज्र प्रहार करने लगा, तुरंत देव ऋषि नारद प्रकट हुए। क्या कर रहा है ये? गर्भिणी नारी की हत्या कर रहा है। तू जानता है इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इंद्र बोलो कि देव ऋषि ये हिरण्याकश्यप का बच्चा है, ये भी दैत्यों के लिए घातक हो सकता है। हिरण्याकश्यप तो मर गया। नारद जी बोले भूल में न रहियो के मर गाओ। अब वो भजन में बैठो को उठ गाओ और उसको पता लग गाओ तो तुम्हारे को भक्तों गली नहीं मिलने, तो फिर क्या करें? नारद जी बोले सुनो, गर्भिणी नारी को मारना नहीं चाहिए। और एक बात और सुन लो तुम, इसका जो पिता है हिरण्याकश्यप, वो इतना भजन कर रहा है, और जो गर्भ में बच्चा है यही उसके विनाश का कारण बनेगा। नारायण इसी के लिए अवतार लेंगे। इंद्र ने परिक्रमा करी कयाधु की, ध्यान से सुनना, प्रणाम किया कयाधु को। भाभी भी है, क्योंकि पिता एक है, माताएं 2 हैं। महर्षि कश्यप, पत्नी अदिति, जिनके यहां देवता इंद्र भाई, और पिता कश्यप, पत्नी दिति, जिनके दैत्य भाई। तो पिता तो एक ही है, तो नाते से भाभी है।
प्रणाम किया और चले गए। नारद अपने घर ले गए कयाधु को। अब उस समय शायद दक्ष का श्राप नारद जी को होगा नहीं, तो गिरिराज की परिक्रमा में कुसुम सरोवर है और उसके सामने नारद कुंड है। कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है, शायद वहीं नारद जी ने कयाधु को रखा और इतनी कथाएं सुनाई, इतनी धार्मिक कथाएं सुनाई कि वो पेट में बैठा बैठा प्रहलाद भगवान की कथा सुनता रहा। गर्भ में संस्कार पड़ते हैं, हाँ, माता क्या देख रही है उसका असर गर्भगत शिशु पे होगा। माता क्या सुन रही है उसका असर गर्भगत शिशु पे होगा। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर मैं एक बात आपसे निवेदन में करूं। मेरी सब बहनें हो, जितने दिन गर्भ रहे बहनों, उतने दिन ज़्यादा ना हो सके तो एक नियम बनाना कि तुम्हारे उदर पे, पेट पे किसी की नज़र ना पड़े, उसको ढक के रखना। हाँ, गर्भिणी नारी के पेट पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों ने कथा सुनी, सब व्यास बैठे हैं। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी जब कंस गर्भ में था, और उसी समय कालनेमी नाम का दैत्य वहां से निकला और हवा का झोंका चला और पल्लू उड़ गया और पेट दिखने लगा, तो उस कालनेमी की नजर पड़ गई, इसलिए कंस जैसा राक्षस बेटा हो गया।